हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो आज से शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर हम लोग, जैसे कि कहा था, और चैप्टर का नाम है एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो ये आपके चैप्टर शायद स्कूल में ऑलमोस्ट हो चुका है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि फटाफट से इसको कंप्लीट करें। आज आधा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो एक स्टोरी है पूरी। दिस इज द पिक्चर ऑफ घर से सर। सर मीन्स अ लेक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि व्हाट इज सर। तो सर का मतलब लेक होता है। किंग गरसी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 years ago with the help of the people. All around the lake there are ghats with steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more. घड़सरी, घड़सरी सर मतलब जो किंग घड़सरी था उसका ये लेक हो गया। People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance. Children came to study in the school on the ghat. The तालाब belonged to everyone and everyone took care to keep it clean. तो ये सबका तालाब था। इस तालाब का मतलब आपको पता है कि लेक होता है। ये सबका लेक था और लोग इसको क्लीन रखते थे। Rain water collected in this lake spread over many miles. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. ठीक है, तो एक्स्ट्रा वाटर जो था वो एक ऐसे जगह बना रखी थी, मतलब एक हाइट पर और एक लो हाइट पर। तो यहाँ से अगर पानी ओवरफ्लो कर जाता था तो ये लोअर हाइट पर पानी इकट्ठा हो जाता था। When that too filled up, the extra water flowed into a third lake and so on. उसके बाद एक थर्ड लेक था, फोर्थ लेक अगर यहाँ पर भी भर गया तो यहाँ पर भी भर गया तो यहाँ पर। Extra water flowed into a third lake and so on, filling 9 such interconnected lake. ऐसे इसके पास कितने थे? 9 लेक थे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। तो the collected rain water could be used throughout the year and there was no shortage of water. तो ये जो रेन वाटर यूज किया गया था ये पूरे साल का पानी था उनके पास। ठीक है, बारिश से आपको पता है राजस्थान में तो वैसे ही बारिश होती है, तो बारिश कम होती है, तो वो जो बारिश आई थी उसी से ये लोग क्या करते थे, पूरे साल अपना पानी का काम करते थे। टुडे गढ़ीसर इज नो मोर इन यूज। गढ़ीसर जैसी अभी कोई जगह नहीं है। Many new buildings and colonies have made up in between those 9 lakes. Now the water does not get collected in these lakes but just flows away and is wasted. तो जो आपका पानी है वो फ्लो हो जाता है इधर से उधर, इधर से उधर, पूरा पानी वेस्ट हो जाता है। Through the eyes of Al-Biruni. More than 1000 years ago a traveler came to India. His name was Al-Biruni. The place that he came from is now called Uzbekistan. आपको पता है मैप में अगर आप ढूंढना चाहो तो उज़्बेकिस्तान आप ढूंढ सकते हो, मतलब वर्ल्ड मैप पर मिल जाएगा आपको। हमारे लेफ्ट में है, अगर आप मैप को स्ट्रेट पकड़ रहे हो तो हमारे लेफ्ट में आपको दिख जाएगा। Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. He wrote especially about those things that he found very different from his own country. There is a part of what he wrote about the ponds of that time. तो उससे ponds के बारे में कुछ चीजें लिखी। The people here are very skilled at making ponds. My countrymen would be surprised to see them. They pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutras, raised platforms, all around the lake. Between these, there are rows of long staircases going up and down. The steps are going and coming down are separate, so there is less crowding. Today, when we study history, we can learn a lot about those days from the writings of Al-Biruni. The stamp came out in 1973, 1000 years after his birth. तो ये उसका स्टैम्प है, अल-बिरूनी की ये शक्ल है। उसने लेक्स के बारे में लिखा कि कैसे इंडियंस ने बहुत प्यारा लेक बनाया था। उन्होंने स्टेप अप स्टेप डाउन चीज़ें की थी, मतलब स्टेयरकेस बना के रखा था कि लोग उसको यूज़ कर सके। उस पानी को आने के लिए स्टेयरकेस था, जाने के लिए अलग स्टेयरकेस था। बीच बीच में आयरन रॉड से पाइल अप की हुई थी, रॉक्स लगाए हुए थे कि पानी कभी भी ओवरफ्लो ना करे।
तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये अल्बिरूनी का स्टैम्प। और हम आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड फाइंड आउट, लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, आर देयर एनी फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड्स, ट्रेन्स एक्सेट्रा, इज द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट, थिंक व्हाट विल हैपन here when it rains, where will the rain water go, into the drains, pipes or pits, is some water also getting soaked into the soil? तो ये सारे बहुत ही important question है कि जब बारिश होती है तो क्या होता है, कहाँ जा रहा है पानी, क्या वो गटर में जा रहा है, क्या वो पाइप के अंदर जा रहा है, या क्या सॉइल के अंदर वो सोक हो रहा है। तो ये क्वेश्चन है। तो अब हम लोग मेजरली चैप्टर पर आ रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall. Here it rains for only 10 to 12 days in the entire year, sometimes not even that much. The river here do not have water in them all round the year, and yet most of the villages in these areas did not have shortage of water. People knew that every drop of water was precious. Lakes and johads were made to collect these precious drops of water. ठीक है, ये लेक्स एंड जोहाज। अब आपको क्या याद रखना है? देखो, वो ये बोल रहा है कि बारिश कम होती है राजस्थान में बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी लोग रह जाते हैं। कैसे रहते हैं? उन लोग को शॉर्टेज ऑफ पानी क्यों नहीं होता? वो लोग इसलिए रह पाते हैं क्योंकि वो लोग एक एक ड्रॉप की कीमत जानते हैं। वो लोग सेव करते हैं पानी को बहुत ज़्यादा। तो वो लोग क्या करते हैं? लेक्स एंड जोहाज बनाते हैं सो दैट वो कलेक्ट कर सके ड्रॉप। Water was everyone's need. One and all came together in this work, be it a businessman or a laborer. Some water from the lake soaked into the ground and reached the wells and Bawri step wells in that area. The soil of the area also became wet and fertile. तो पानी से fertile भी हो गई soil, और बावरीज वो लोग बनाते थे। बावरीज के वजह से क्या होता था? ग्राउंड के अंदर पानी स्टोर हो जाता था। तो एक तरीके से ग्राउंड के अंदर पानी जा रहा है। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। लुक एट दिस पिक्चर। हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक? ड्रॉ द पाथ। तो अब होता क्या था? उनकी छत ऐसी थी, आपने देखे होंगे राजस्थान में घर ऐसे होते हैं, छत ऐसी थी, वो इधर से एक पाइप कनेक्टेड होती थी, वो पाइप सीधा ग्राउंड पे कनेक्टेड, ग्राउंड में पानी, और फिर बकेट निकाल के ग्राउंड से पानी निकाल लिया। Have you ever seen a step well? Look at the picture. Can you imagine by looking at the picture that the steps go down several stories deep? देखो कैसे steps well में नीचे जा रहा है। Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the step and reach the water. That is why they are called step wells. Step well को step well क्यों कहा जाता है? ये बहुत ही important question है। ठीक है, ये और ये उसका आंसर है। स्टेप वेल को स्टेप वेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके बाद स्टेप्स होते हैं और वो अंडरग्राउंड की तरह वेल होता है। वेल तो बहुत ज़्यादा नीचे होता है और ऊपर क्या बनाए हुए होते हैं? स्टेप्स बनाए हुए होते हैं। तो जब उधर ऊपर में स्टेप्स बनाए हुए होते हैं तो उसका फ़ायदा हमें क्या मिलता है? उसका हमें ये फ़ायदा मिलता है कि आप क्या करो, आप नीचे जा सकते हो पानी को लेने और वापस आप ऊपर आ पाओगे। ठीक है, तो आप नीचे जा सकते हो, जितना डीप आपको जाना है, मतलब जितना डीप पानी आप उतना ले लो। जैसे जैसे पानी बढ़ता रहता है वो बढ़ता रहता है स्टेप वेल, तो आप ऊपर से पानी निकाल पाते हो। तो स्टेप वेल इसलिए स्टेप वेल है क्योंकि उसके बाद स्टेप्स बने हुए हैं और वो वेल की तरह काम करता है। Long ago people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. ठीक है, एक सेकेंड, तो हम लोग ने यहाँ पर मिस तो नहीं किया कुछ? स्टेप वेल दिखा दिया आपको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिखा दी, ठीक है ना। और तो अभी तक हमने स्टेप वेल पढ़ लिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ ली, एज वेल एज घड़ीसीसर पढ़ लिया। घड़ीसीसर, तो ये देखते हैं कि लॉन्ग अगो पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नीज विद देयर कैरावन्स ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स। कैरावन्स का मतलब है जिस गाड़ी के अंदर आपका घर भी बना मतलब होता था पूरा का पूरा, प्लस आप ट्रैवल भी कर सकते थे। पीपल फेल्ट इट वॉज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रैवलर्स, thus they build many beautiful step wells. स्टेप वेल इसलिए बनाया गया। Have you ever faced a shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? क्या कभी shortage of water देखा है? Talk to your grandmother or any elderly person. Find out
when they were of your age, from where did they get water for the house? Has there been a change or no? Now, तो पहले वो लोग कैसे पानी लेके आते थे? जहाँ तक मैंने सुना है अपने दादा दादी से, वो लोग तो जाते थे बहुत दूर दूर वेल्स के अंदर और फिर पानी लाते थे, और अब हमें टैप के अंदर पानी मिलता है. What kind of water arrangement were made for travelers, for example, pure, mashak, leather bag or any other? Now what do people do about water when they travel? तो अब आप क्या करते हो? आप लोग तो एक पूरा का पूरा जग भर लेते हो और लेके जाते हो. ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर आज ऐसा करते हैं, ख़त्म करते हैं हमारे पार्ट को. ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखी आज. स्टेपल देख लिया, गणेश देख लिया, उसकी पूरी स्टोरी देख ली, और लोग कैसे स्टोर करते हैं वो देख लिया. तो आप ये सारी चीज़ें रिवाइज करना, और हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में ये चैप्टर ख़त्म करें. So thank you guys for watching. Meet you in the next video.